जीत की जो एक खुशबू आ रही है, अब एक खुशी आ रही है सामने, एक कहीं ना कहीं एक राहत की सांस हम ले रहे हैं कि अब एक जो विष कन्या का जितना भी जहर उगलना था उगल चुकी है, वो घेरे में चली गई है। अब हमें उसे इंतजार है उसको फांसी के फंदे पे लटकता हुआ देखते हुए। ये आपकी जो रिया चक्रवर्ती जो इंटरव्यू देती हैं सरदेसाई के साथ, वो भी उनके जीजा साली का रिश्ता है। मैं संजय राउत से बोलूंगी, राउत एक तो पहले मुंबई तेरे बाप का नहीं है। अगर तुझे लगता है कि पूरा महाराष्ट्र तेरे बाप का है तो तू कहीं बहुत बड़ी गलत फहमी में है। वो हमें बता रहे हैं कि हरामखोर का मतलब क्या होता है। उनके कहने का मतलब है हरामखोर का मतलब होता है नॉटी गर्ल। अगर उसको नॉटी गर्ल का मतलब समझ में नहीं आता, मैं बोलूंगी जाके एक हफ्ता तो रिया चक्रवर्ती के साथ रहे। नॉटी हरकत क्या होती है, नॉटी गर्ल क्या होती है, और उससे भी ज़्यादा तुझे समझ में नहीं आता तो जाके एक बार राखी सावंत के साथ रह ले। राखी सावंत के साथ ना एक हफ्ते बिता ले टाइम, पता चल जाएगा कि नॉटी गर्ल क्या होती है, नॉटी एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो आखिरकार रिया चक्रवर्ती को अब एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनकी कोर्ट में पेशी होनी है और अब सारा मामला जो है ड्रग्स को लेकर वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमन पांडे जी। मैम, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि अब पूरी चीज़ें जो है सामने आ जाएगी? बस एक राहत की सांस लूंगी और एक सबके साथ मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। 3 महीने से हम एक मुहिम चला रहे थे, #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। वो पल, वो जीत की जो एक खुशबू आ रही है, अब एक खुशी आ रही है सामने, एक कहीं ना कहीं एक राहत की सांस हम ले रहे हैं कि अब एक जो विष कन्या का जितना भी जहर उगलना था उगल चुकी है। वो जो तंत्र मंत्र उनकी माता जी को करनी थी कर ली उन्होंने, जो काला जादू करना था कर चुके वो लोग, जितने पापड़ बेलने थे बेल चुके वो लोग, मुंबई पुलिस के साथ जितना जीजा साली खेलना था खेल लिया, 10 चैनल पर जाके इंटरव्यू दे दिया। महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के साथ जितना डीएम खेलना था बेबी पेंगुइन के साथ खेल लिया। ये महेश शेट्टी के साथ इलू कर लिया, जितना भी उनका बेबी शुगर डैडी शुगर जो चलना था सब हो चुका। लेकिन एनसीबी और सीबीआई और जहां केंद्रीय सरकार जहां पे आ गई, मैं पहले मोदी जी को भी थैंक यू बोलूंगी, अपने केंद्रीय सरकार को थैंक यू बोलूंगी, अमित शाह जी को थैंक यू बोलूंगी। इसमें कहीं ना कहीं सबका सपोर्ट रहा है और मैं पूरे भारतवर्ष में जितने भी बाहर से भी लोग इस चीज को, इस मुहिम में हम लोग एक दूसरे के साथ जिसमें भी सपोर्ट में खड़े हैं, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए आज एक राहत की सांस है कि जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे कि विष कन्या को, नागिन को दबोचा जाए, उसको पकड़ा जाए, उसके जहर को निकाला जाए, वो पल अब सामने आ गया है। और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि उसको कब 3rd डिग्री हो और कब उसका स्टेटमेंट सामने आए, उसका कबूलनामा सामने आए कि हाँ मैंने ही मारा है मेरे सुशांत बाबू को। बाबू बोलती थी कि बाबू दवा खा लो, तो आखिर ये चीज उसने अब स्वीकार करे, कबूलनामा हो, इस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं कि अब उसे कबूल करके, और उसके जो इतना ही नहीं, अब तो वो कटघरे में चली गई है, अब हमें उसे इंतजार है उसको फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखते हुए कि बहुत जल्दी अब जितने भी दोषी हैं वो फांसी के फंदे पर है। और ये सिर्फ एक इतिहास के पन्नों में, ये आज का दिन 8 सितंबर 2020, ये नाम, ये दिन, ये तारीख दुनिया अब याद रखेगी, क्योंकि जिस तरीके का षड्यंत्र हुआ है, जिस तरीके की बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं अब एक सवाल आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर कब हुआ था। और ये भी सवाल पूछा जाएगा, रिया चक्रवर्ती को इतिहास में बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे कितने महीनों के बाद सजा मिली, तो बोला जाएगा कि हाँ 8 सितंबर 2020 को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सारे लोग फांसी के फंदे पे जाएं और इन सबको सजा मिले। अब रिया चक्रवर्ती गई है तो अपने साथ सबको लेकर जाएगी। सोना बाबू जो है, इनके सारे इलू जितने लोगों के साथ इन्होंने किया है, सबको पकड़ेंगी ये, क्योंकि अब सब इन्होंने सब लोगों के साथ जितना जो चीज करना था कर चुकी। जब इसे किसी ने नहीं बचाया तो आगे भी अब ये किसी को नहीं बचेगी, नहीं छोड़ेगी, क्योंकि विष कन्या है। जहाँ अगर ये इसने अंदर गई है तो बाहर भी जहर उगला है, अंदर भी जहर उगलेगी। अब फर्क इतना है कि पहले जिसने जहर उगला था उसको उगल चुकी, अब जिसने इसका सपोर्ट नहीं किया उसके लिए जहर उगलेगी। तो हम इंतजार कर रहे हैं और अब हम विष कन्या के साथ हैं। अब मैं बोलूंगी रिया मैं तेरे साथ हूँ, अब तू बोल जिसका नाम देना है, अब तो विष उगल, अब जितने लोग तेरे साथ थे अभी तक उनको बुला। तो ये इन्होंने पहले ही बोला था हम तो डूबेंगे सनम, संग तुझो भी ले डूबेंगे, तो अब बुलाए सबको और हम इंतजार करते हैं उस दिन का। विश कन्या ही नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों को डिजर्व करती हैं। उनका पूरा परिवार एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँ तो एक पूरा परिवार उनका हर चीज़ में शामिल है। उसकी माँ को देख लीजिए, उसके पापा का काम क्या है, पहले उन्होंने देश की सेवा की, अब देश वालों को कोस रहे हैं, थैंक यू इंडिया बोल रहे हैं कि हमारी वजह से उनके पहले बेटा चलेगा जेल में, अब उनकी बेटी जेल में चली जाएगी। सुबह उनका यही काम रह गया, सब्जी मंडी से 10 किलो नींबू लाते हैं, 10 किलो मिर्चा लाते हैं, अपनी वाइफ को दे देते हैं, और उनकी माँ बैठ के पूरा तांत्रिक करती है, पूरा नींबू मिर्चा से करती है और रोज अपनी बेटी को ताबीज बना के एनसीबी ऑफिस भेजती हैं। तो ये नींबू मिर्चा जो इन्होंने विश करने वाली जो हरकतें थी, जो करनी थी कर ली। इन्होंने मुंबई पुलिस को घुमा लिया, क्योंकि मुंबई पुलिस और इनका एक जीजा साली का रिश्ता है। ये आपकी जो रिया चक्रवर्ती जो इंटरव्यू देती हैं सरदेसाई के साथ, वो भी उनके जीजा साली का रिश्ता है। अब इसकी वाइफ को देख लो, सरदेसाई की, सागरिका घोष, वो भी बंगाल की, ये भी बंगाल की। तो ये बड़ी बहन छोटी बहन का रिश्ता खेल लिया, तो घर घर खेल लिया इसने। अब ये एनसीबी और सीबीआई के साथ नहीं जीत सकती है। तो अब बस बहुत ज़्यादा
हो गया, अब जो चीज़ें हैं सामने आने वाली हैं, और जिस दिन का, जिस पल का ये पूरे भारतवासी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे ड्रग्स एंगल खुलकर आएगी, जैसे एनसीबी पकड़ेगी, और जब इनको 3rd डिग्री होगा इनके पास, तो ये भी सीधे खाएंगे कि सुशांत भाई को इसने मारा कैसे, कैसे, किस ने मारा है, और मेन कारण क्या है, दिशा साल्यान की मौत कैसे हुई। तो सारी चीज़ें अब खुल के सामने आएगी। कुछ दिन का और इंतजार सही, 3 महीने हमने और लगभग इंतजार कर लिए हैं, कुछ दिन का और इंतजार सही, ये रैकेट का सारा भांडाफोड़ होने ही वाला है। अच्छा, संजय राउत के बयान पे क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने उनको हरामखोर कहा, कंगना रनौत को, उसके बाद मना कर दिया कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, और ऊपर से फिर उन्होंने धमकी भी दी कि अगर आप मुंबई में आके दिखाइए। मैं संजय राउत से बोलूँगी, राउत, एक तो पहले मुंबई तेरे बाप का नहीं है। अगर तुझे लगता है कि पूरा महाराष्ट्र तेरे बाप का है तो तू कहीं बहुत बड़ी गलत फहमी में है। उसने बोल दिया कि उसे बुरा लग गया कि पीओके बोल दिया है, और आप किसी और शहर को जाकर आप ऐसा क्यों नहीं कहते हो। वो हम भारतवासी को या तो बहुत बेवकूफ़ समझते हैं या अपने को ओवर स्मार्ट, बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। वो हमें बता रहे हैं कि हरामखोर का मतलब क्या होता है। उनके कहने का मतलब है हरामखोर का मतलब होता है नॉटी गर्ल, उनके कहने का मतलब है हरामखोर का मतलब होता है बेईमान। नॉटी गर्ल किसे कहा जाता है भारतवर्ष में सबको पता है। अगर उसको नॉटी गर्ल का मतलब समझ में नहीं आता, मैं बोलूँगी जाके एक हफ्ता तो रिया चक्रवर्ती के साथ रहे। नॉटी हरकत क्या होती है, नॉटी गर्ल क्या होती है, और उससे भी ज़्यादा तुझे समझ में नहीं आता तो जाके एक बार राखी सावंत के साथ रह ले। राखी सावंत के साथ ना 1 हफ्ते बिता ले टाइम, पता चल जाएगा कि नॉटी गर्ल क्या होती है, नॉटी एक्टिविटीज़ क्या होती है। वो हमें पता है नॉटी गर्ल का मतलब क्या होता है, नॉटीनेस क्या होती है। बेईमान, किस वजह से आप बेईमान कर रहे हो, बेईमानी कहाँ कर रहे हैं, कौन बेईमान है, किसने बेईमानी दिखाई है, और कौन महाराष्ट्र शुरू से महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, शिवाजी महाराज के लिए जाना जाता है। शिवाजी महाराज की हमने हमेशा से इज्जत की है, आगे भी करते रहेंगे। बाल साहब ठाकरे, बाबा साहब ठाकरे, हमने उसकी इज्जत की है, लेकिन उसी के खानदान से निकल के आ रहा है ये आपके उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जो कि कलंक है अपने पूरे ये महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, अपने खानदान के लिए कलंक है। और ये अब जो राउत है, पता नहीं अपने आप को राउत को किस वजह से, किस चीज़ के लिए इनको उछलने का मौका मिल गया है, क्योंकि इनके ऊपर जो हाथ है वो महाराष्ट्र सरकार का है। क्योंकि अगर ये महाराष्ट्र सरकार का हाथ नहीं होती तो आप ये देख लो ना, अभी अचानक से जो सरदेसाई दिल्ली से उठकर जाता है मुंबई में, आराम से बैठ के रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेता है, कहीं कुछ भी नहीं होती। वहीं में एक बिहार से कोई अफसर आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको क्वारंटाइन किया जाता है। और अभी कंगना रनौत जब 9 सितंबर को मुंबई पहुंचने वाली है, हमारी जो शिवसेना की मेयर है किशोरी पेडनेकर, बोलती हैं कि अब इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। सो आई वांट टू आस्क पहले तो किशोरी पेडनेकर से कि आप कौन से कानून को फॉलो कर रहे हो, कौन से कानून की किताब से ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, कहाँ से ये सारी चीज़ें ला रहे हो। एक इंसान के ऊपर कोई छूट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एक औरत जिसके ऊपर पूरे परिवार के ऊपर फांसी के फंदे लटक रहे हैं, इसका एक भाई जेल में है, बहन कभी भी जेल में जा सकती है, माँ जो है काले जादू में माहिर है, पापा का कोई नया स्टेटमेंट आता है, कभी भी कोई विक्टिम कार्ड खेल जाते हैं, उनको आप सती सावित्री बना रहे हो, उनको बिठाकर आप उनका सत्यमेव जयते वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल कराते हो। और एक औरत जो पूरी सच्चाई के लिए खड़ी है, लड़ रही है, आप उसके पीछे मुंबई पुलिस को छोड़ देते हो और आप कहते हो कि सॉरी बोलो। कंगना रनौत के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि आप सॉरी बोलो, अपने सारे ट्विटर अकाउंट डिलीट करो, जितने भी आपने ट्वीट किए उसको डिलीट करो। क्यों बोले कंगना रनौत सॉरी? हम साथ है कंगना के, पूरे भारतवर्ष साथ है कंगना दीदी के, और वो ना सॉरी बोलेगी ना ट्विटर डिलीट होगा। सॉरी बोलेगा तो ये बोलेगा संजय राउत, क्योंकि संजय राउत को ही सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो मेन जड़ है, जो हरामखोर, जो औरत के लिए, मैं भी एक औरत हूँ, अगर कोई मुझे भी ऐसे गाली देगा तो मुझे भी इससे ऐतराज है। आप एक आम आदमी को सोचो, अगर इनके सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत 3 महीने हो चुके हैं, इंसाफ नहीं मिले, आप कंगना रनौत के साथ खुलेआम एक औरत के साथ इस तरीके की बदसलूकी कर रहे हो, बीएमसी के ऑफिस जो आप उसको भेज रहे हो, उसके ऑफिस को तोड़वा रहे हो, जो कि पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ बनी है। वहाँ पे मणिकर्णिका झांसी रानी का आप वहाँ पे प्रमोशन हुआ है, मूवी बनी है, आप उस ऑफिस को तोड़ रहे हो। अब क्यों तोड़वा रहे हो? इतने दिन से सपने आ रहे थे, आपको इतने दिन से पता नहीं था कि इलीगल है, अनऑथराइज्ड है। जैसे रिया, ये बस सेम है, रिया चक्रवर्ती को सपना आता है सुशांत सिंह राजपूत का, अगले दिन इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। मैं बीएमसी से पूछती हूँ, अभी तक सो रहे थे आप? क्या आपको सपने आए शिवसेना के, उद्धव ठाकरे का, या किसका, पेडनेकर का सपने आया आपको? किसका सपना आ गया जो अगले दिन उठकर आ गया, आपको पता चल गया कि अनऑथराइज्ड है, आके मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, नोटिस लगा दिया, पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी। तो कहाँ से ये चीज़ें आ रही है, अचानक से कैसे उठकर आ रही है चीज़ें? तो ये कुछ नहीं है, पूरा सरकार जो है एक औरत के पीछे पड़ गया है। लेकिन हम कंगना रनौत के साथ है, पूरा भारत देश साथ है, और ना ही वो सॉरी बोलेगी, ना ही ट्वीट डिलीट करेगी, शेर नहीं है वो, दहाड़ कर जाएगी, और पूरा भारतवर्ष साथ है, और अब केंद्रीय सरकार भी साथ है। जी, तो अब आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं या फिर पूरी जो जनता आपको देख रही है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक कहीं ना कहीं से तो हत्या लगी रही है, क्योंकि जिस तरह से उनका करियर चल रहा था, तो ऐसे तो डिप्रेशन में नहीं था, जो बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, पहले ड्रग्स पीने का भी इल्ज़ाम लगाया गया कि ड्रग्स लेते थे, उसके बाद उनको डिप्रेशन में भी बताया, परिवार को भी उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि जो परिवार की वजह से वो दुखी थे, पिताजी ने उनकी दूसरी शादी कर ली थी इसलिए दुखी थे। तो पूरा इल्ज़ाम जो है, एक आपने दृश्यम मूवी देखी है,
जी जी तो बिल्कुल। वैसा कहीं नहीं लग रहा है इसमें दृश्य? नहीं, इनको ये लगता है कि जैसे हमने 400-300 रुपए देखकर गलती कर दी और इनका जो एंटरटेनमेंट का जरिया जिन्होंने मूवी बनाई वो हमने देख लिया और हम बहुत खुश हो गए और हमने बोला वाह क्या एक्टिंग करी है। तो ये रियलिटी में और जो मूवी है दोनों में फ़र्क है। तो हमने अभी तक इन लोगों को ज़मीन से सर पे चढ़ा के हमने ही रखा था। कहीं ना कहीं हमें गलती हुई, हमसे अफसोस हुआ, लेकिन सुशांत भाई तो चले गए, लेकिन 14 जून को सिर्फ उनकी हत्या नहीं हुई है, ये बॉलीवुड की भी हत्या हुई है और इनकी औकात अब हम दिखाने को तैयार हैं क्योंकि उन्होंने जो एहसास हमें दिलाया है, जो सुशांत भाई ने हमें जो एहसास दिया है जाते जाते, जो मैसेज दिया है, जो आंखें खोली है, जो पट्टी हमारे ऊपर बंधी थी, हम सबके ऊपर बंधी थी, वो पट्टी खुल चुकी है। और इसको बताऊँ ये कहीं ना कहीं ये सारी है कि आत्महत्या है। जो अपनी एम्स की टीम है, फॉरेंसिक टीम, उसने क्लियर कर दिया है कि इनकी हत्या 2 चीज़ की हुई है, या तो इनका फांसी गले से इनको दबाया गया, स्ट्रैंगुलेशन मार्क भी है, इनको मारा गया है दबा के, या तो इनको जहर दी गई है। तो ये फॉरेंसिक टीम जो इन्होंने काम किया वो भी मुंबई सरकार ने खरीद रखी थी। मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी बात, अगर कोई छोटा मोटा केस होता हो तो एक बार समझ में आती है। यहाँ पे एक सेलिब्रिटी किस वजह से मरा है ये नहीं पता, लेकिन जो इस पूरे का जो ड्रामे का जो खरीदार है वो पूरा मुंबई सरकार है। तो जब मुंबई सरकार जब खुद खरीदार है तो आप ये देखो ना, रिपब्लिक भारत को खरीदने की औकात नहीं है उनकी, क्योंकि हर कोई पैसे से नहीं बिकता, राइट। लेकिन उन्होंने न्यूज़ नेशन को खरीद लिया, 24/7 को खरीद लिया, आपका आज तक तो पहले से बिका हुआ है, अपना रवीश लवीश चैनल जो आपका NDTV वो पहले से बिके हुए हैं, तो सारे बिके हुए हैं और इनका बिकाऊ जो खरीदने वाला खुद मुंबई सरकार जब बैठा है तो किस बात का डर है। लेकिन सच्चाई नहीं छुपती, कभी भी नहीं छुपती। आपने 1 महीना छुपा लिया, 2 महीना छुपा लिया, लेकिन आप एक स्टेट हो ये मत भूलो। और स्टेट वर्सेस जब विश्व है, ये नहीं कि अब सिर्फ इंडिया ही लड़ रही है या स्टेट लड़ रही है या फिर महाराष्ट्र वर्सेस बिहार हो रहा है। मैं भी बिहार की हूँ, मैं भी बिहार की बेटी हूँ, सुशांत भी हमारा भाई है। मैं उन सबसे पूछती हूँ, अगर खुद उनका भाई के साथ ऐसा हुआ होता, खुद उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता, तो क्या आप ऐसा करते? बिल्कुल नहीं। लेकिन कितना करोगे आप? और ये क्लियर हो चुका है कि ये सुसाइड नहीं है, ये प्रॉपर एक हत्या है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हत्या हुई क्यों? दिशा सालियान की वजह से, या कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी पेटेंट की बात आ रही है उसकी वजह से, किसी ड्रग्स रैकेट की वजह से, मनी ट्रेलिंग की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, इंटरनेशनल लेवल में इनका ड्रग्स का जो बात चल रही थी उसकी वजह से, या कोई पर्सनल इश्यूज जो कि सारा अली खान की एंट्री हो रही है, मैडम को लग रहा है मेरी एग्जिट हो रही है, इस वजह से पर्टिकुलर बहुत सारे रीजन है जो सुशांत भाई के साथ खुल के आ रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर मेन रीजन क्या है जो उसकी वजह से उनको मारा गया है, ये चीज सामने आना बाकी है और हम इस चीज का वेट कर रहे हैं कि और हत्या किसने मिलकर की है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। बस अब हमें इस पल का इंतजार है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग इस चीज में सपोर्ट करें और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देखें, शेयर करें और मेरे मैसेज को दूर तक पहुंचाएं और इस मुहिम में तब तक लड़ें जब तक कि भाई को इंसाफ नहीं मिलता, कंगना रनौत को सिक्योरिटी नहीं मिलती, उतने ही सेफ्टी नहीं मिलती, उनको रहने की आज़ादी नहीं मिलती। क्योंकि सबको अभिव्यक्ति आज़ादी है, सबको बोलने की आज़ादी है। अगर आप एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आप एक आम इंसान के साथ क्या करते होगे। तो महाराष्ट्र सरकार में नो डाउट एक POK का एक अपना ही नियम चल रहा है, उसका तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी केंद्रीय सरकार से वहाँ पे प्रेसिडेंट नियम लागू करे कुछ टाइम के लिए। जी तो ये थे हमारे साथ हिंदू शेरनी सुमन पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी गुनहगार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में इन्वॉल्व है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया जस्टिस चाह रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो वो उन्हें मिलेगा। और इसी के साथ साथ जिस दिन का सभी पूरी दुनिया के लोगों को इंतज़ार था, जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन हैं उन्हें इंतज़ार था, वो दिन आज आ चुका है और रिया चक्रवर्ती को NCB ने गिरफ़्तार कर लिया है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ सामने निकल के आता है, क्या कुछ बड़े बॉलीवुड के नाम सामने आते हैं, किन लोगों का हाथ इसमें है वो सामने आता है। सारी देखने वाली जानकारी यही रहेगी। आगे की सारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा नेट्रिक न्यूज़। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।